अखबार इसलिए पढ़ लीजिए कि आपको उसमें नए शब्द मिलेंगे। अखबार इसलिए पढ़ लीजिए कि उससे आपकी अशुद्धियां जो है वो दूर होने लग जाएगी। स्टूडेंट फिर आगे पूछता है कौन सा अखबार पढ़ूं, जो अच्छा लगे, जो सबसे अच्छा लगे आपको वो। सर अच्छे की क्या परिभाषा है? तो जो सस्ता हो वो पढ़ ले। अखबार आवश्यक है कि वो करंट से आपको जोड़ता है। दूसरा, आपके लिए मैं इसलिए कहता हूं कि अखबार इसलिए अच्छा है कि आप हिंदी लिखनी सीखोगे। हाथ में करवा लो, अखबार पढ़ना शुरू करें। एक भी दिन ऐसा ना बीते कि आप अखबार ना पढ़े। आप ये मान लें कि आपका सिलेक्शन उस पर बहुत कुछ लिखा होगा। पहले ये चीजें लोगों को इसलिए आया करती थी क्योंकि लोग अखबार पढ़ा करते थे। अब ये चीजें आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आप करंट से एकदम भी अपडेट नहीं है। दूर दूर तक आपका करंट का आपस में कोई लेना देना नहीं। मैं 12th के बाद में एनिमेशन करने लग गया था। एनिमेशन समझते हो? कार्टून फिल्में जो बनती। तो एक एग्जाम हुआ था, सरकार ने एग्जाम दिया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक बैच बनाएंगे और उसमें बच्चों को एनिमेशन सिखाएंगे। जो बच्चे एनिमेशन सीख लेंगे उनको हम अलग अलग कंपनियों में हम ही जॉब दिलवा देंगे, प्लेसमेंट दिलवा देंगे। उसमें हम अलग अलग एज ग्रुप के, जैसे मैं 12th करते ही आ गया था। मेरे एक रूममेट थे, क्लासमेट भी थे, उन्होंने LLM कर रखा था। मतलब वो मेरे से 10 साल सीनियर थे। BA किया, MA किया, LLB फिर LLM किया। 3-2-5 सीधे सीधे 10 साल हो गए। पर हम रूममेट थे, एक जैसा कोर्स सीखने के लिए जाया करते थे। एक बार हम एक अंकल मिले, हम कहीं बैठे थे तो हम आपस में चर्चाएं कर रहे थे। 2008 की बात है, विधानसभा के चुनाव होने वाले थे राजस्थान के। अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव है, 2008। मेरी उम्र 19 साल, वो भैया 29, और हम दोनों बैठे बैठे वहां पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में कौन सी सीट से कौन जीतेगा। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, चूरू मेरा गांव पड़ता है। मैं पहले उनको बीकानेर और चूरू की सीटें बता रहा था कि हमारी इस सीट से ये जीत जाएगा, इससे ये जीत जाएगा। वो भैया नागौर के रहने वाले थे, अजमेर और जोधपुर पड़े हुए थे, तो वो मुझे नागौर, अजमेर, जोधपुर के रेशियो बता रहे थे। हम कई देर लोकल में घूमते रहे, गंगानगर और मानगढ़, उस साइड के पूरी सीटों का एक विश्लेषण किया हमने। फिर हम आगे आए, हमने जयपुर की कुछ सीटों पर बात की, हमने टोंक की कुछ सीटों पर बात की, तो हाड़ौती साइड से कोई बड़े नेता लड़ रहे थे, उनकी सीटों पर बातचीत की। थोड़ी देर बाद हमने कहा चलते। हम जैसे वहां से खड़े होने लगे, अंकल कई देर से हमारी बातें सुन रहे थे। तो अंकल हमारे पास आए, उन्होंने कहा बैठो यार बैठो, तुम्हारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे पास बैठे, उन्होंने मेरे से पूछा, जब आपके 18-19 साल उम्र होती है तो बड़े आप एकदम यंग से लगते हो, ज्यादा कच्चे से लगते हो, और मैं यूं दुबला पतला सा और था। बस पूछा तुम क्या करते हो? तुम? मैं एनिमेशन की तैयारी करता हूँ, एनिमेशन का कोर्स करता। तो तुम्हें क्या पता कौन सी सीट से कौन जीत जाएगा? और तुम यार बहुत सटीक बोल रहे थे, बहुत एक्यूरेट थे कई सीटों पर। तो कहाँ के हो तुम? मैं बीकानेर का हूं। तुम्हें क्या पता टोंक की कौन सी सीट पर कौन जीतेगा? क्या तुम टोंक गए हो कभी? मुन्ना हमारे 7 वीडियो में किसी ने जयपुर क्रॉस नहीं किया। तुम कैसे जानते हो? मैं अखबार पढ़ता हूँ। कौन सा? मगर आसपास में 6-7 मिलते हैं सारे। मैं तुम वाकई बहुत अच्छे हो, उन्होंने मेरी कई तारीफ की। वो कोई रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा शाम को। मुझे लगा यार अपने इतना अच्छा सोच लेते हैं, इतनी अच्छी बात कर लेते हैं, कोई रिटायर्ड IAS अधिकारी को अपनी बातें अच्छी लगी। केवल इसलिए उन दिनों मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। एनिमेशन का कोर्स अलग ही टाइप का होता था, कंप्यूटर पे बैठे बैठे कुछ करवाते रहते, या पेंटिंग बनाते रहते, बैठे स्केच बनाते रहते, कुछ ना कुछ। पर केवल अखबार पढ़ने की वजह से उस दिन वो तारीफ हुई कि यार इतनी सारी चीजें अपने को आती है और आनी ही चाहिए। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चाइना को लेकर, टैरिफ को लेकर कुछ कहा है, हमें पता तो होना चाहिए कि टैरिफ को लेकर कहा है कुछ, भले ये ना पता हो कि टैरिफ क्या होता है। ये हम सीख लेंगे, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब सीखेंगे टैरिफ क्या होती है, टैरिफ से क्या क्या फर्क पड़ेंगे। पर जिस दिन इकोनॉमी में ये कहे कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कहा था, हम ये देखें कि ट्रंप कौन है पहले ये बताओ, ये बुरा है। मैंने अभी जो सवाल पूछा आपको लग सकता है कि सर कौन से एग्जाम में पूछेंगे कि राजस्थान का मंत्री कौन कौन है? नहीं पूछेंगे, पर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा। अब इस बार कृषि मंत्रालय के तहत बीजों के ऊपर कितनी सब्सिडी दी गई थी, वो जब करंट में क्वेश्चन किसी मैगजीन में लिखा होगा या हम जब क्लास में पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने इसके लिए घोषणा की। हमें यदि मंत्री जी का नाम भी पता होता ना तो चीजें जल्दी याद होती। कोई एक टॉपिक, इसमें 10 लाइनें, जिनके बारे में से आप 2 लाइनें पूरी पूरी जानते हो, 1 लाइन आधी जानते हो, ढाई जानते हो, तो भी बाकी 7.5 जल्दी याद हो जाती है क्योंकि उन ढाई के आसपास है। यदि ऐसी कोई चीज जिसमें 10 की 10 बातें हम कुछ भी नहीं जानते, याद करने में समय लगता है। एक तो अखबार इसलिए आवश्यक है कि करंट से आपको जोड़ता है। दूसरा, आपके लिए मैं इसलिए कहता हूं कि अखबार इसलिए अच्छा है कि आप हिंदी लिखनी सीखोगे। अब इस बात को मान लीजिए, भले बुरा लगे तो भी मान लीजिए कि आपको हिंदी लिखनी नहीं आती। एक भी आदमी, एक सिंगल, पूरी क्लास में जितने बैठे रहा, इतनी बुरी भाषा हो चुकी है आपकी जिसकी कोई हद नहीं है। उससे भी बुरा मुझे तो ये लगता है कि बच्चा सामने बैठा है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा सब कुछ, का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर भी उसकी कॉपी में अशुद्धियां हैं। मैंने आज जयपुर लिखा, उसके बाद उसने ऊ की मात्रा बड़ी लगा दी है। वो ध्यान ही नहीं दे रहा इस बात पर कि ऊ की मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वो ध्यान नहीं दे रहा इस बात पर कि मैं जिस शब्द को लिख रहा हूं इसके क्या मायने हैं, कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। नए शब्द तो बहुत दूर की बात है। अखबार इसलिए पढ़ लीजिए कि आपको उसमें नए शब्द मिलेंगे। अखबार इसलिए पढ़ लीजिए कि उससे आपकी अशुद्धियां जो है वो दूर होने लग जाएगी। स्टूडेंट फिर आगे पूछता है कौन सा अखबार पढ़ूं, जो अच्छा लगे, जो सबसे अच्छा लगे आपको वो। सर अच्छे की क्या परिभाषा है? तो जो सस्ता हो वो पढ़ ले। अखबार वाले से जाके पूछ सबसे सस्ता कौन सा, वो कहे कि 2 रुपए का अखबार आता महानगर ज्योति, तो महानगर ज्योति पढ़। वो कहे 1.5 रुपए का एक शाम को आता है संध्या दैनिक, तो संध्या दैनिक पढ़ ले। वो 1 रुपए का जयपुर समाचार आता है तो जयपुर समाचार पढ़ ले। कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से की बात तब आती है जब हमने 10 पढ़ लिए हो कि क्वालिटी हमें शुरू करना है, किसी से कर लिया जाए ना आसपास में जो मिलता है उसको। सर अखबार में क्या पढ़ूं, जो अच्छा लगे। तू तो ये मान ले कि डेली आधे पौने घंटे अपने को अखबार पढ़ना ही है।
सर क्या तो भी तुझे यदि अखबार में लगा है कि नशे में धुत डंपर चालक ने जयपुर में 13 लोगों को कुचला, पढ़, तुझे ये पता चलेगा डंपर में से बिंदी कहां लगानी है, डै पे, पै पे, रै पे। तुझे पता चलेगा धुत, तो इसके अंदर तय कैसे लिखना है, ऊ की मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, ये चीज भी तो सीखेगा। वो कुचला के अंदर भी तुझे पता चलेगा कि ऊ की मात्रा छोटी है कि बड़ी है, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है आप। सर उसमें तो इस प्रकार की न्यूज है, ग्रामीण वे बैंक के बाहर इकट्ठे, बैंक कर्मियों को दी चेतावनी, पढ़ ले अपने। बैंक में 2 मात्रा आती है, 1 बिंदी लगती है, तुझे पता चलना चाहिए, तुझे नहीं आता अब तक, इस बात को मान ले, वो काम आ जाएगी कुछ ना कुछ। चेतावनी दी, कैसे लिखा उसने, दी है, दिया है, दी की मात्रा छोटी लगाई है, बड़ी लगाई है, ये सीख लेगा। सर इसके अंदर तो यह था कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराया, ऋचा घोष ने इतने रन बनाए, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, 50 रन भी बनाए। नाम तो याद हुए कि ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा इस दुनिया में कोई है, और वो भारत की तरफ से क्रिकेट खेलती है, कम से कम नाम तो याद किए उनके। ये एग्जाम के अंदर क्यों सुना जाएगा? महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में किस एक खिलाड़ी ने 50 रन तथा 5 विकेट दोनों लिए थे? दीप्ति शर्मा। हमने एक बार पढ़ा था, एक बार किसी मैगजीन में पढ़ेंगे, एक बार करंट वाला मास्टर पढ़ाएगा, एक बार एग्जाम के आसपास रिवीजन करेंगे, हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम 2 नंबर इजीली प्राप्त कर लेंगे उससे। सर हम तो इंग्लिश मीडियम के, अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी वाला पढ़ लिया जाए, कौन सा पढ़े उसमें जो अच्छा लगे, उसमें क्या न्यूज पढ़े जो अच्छी लगे। अपने तो डेली घड़ी लगा के बैठा जाए कि मैं 45 मिनट अखबार पढ़ूंगा, जहां 45 मिनट खत्म होते हैं वहां न्यूज खत्म कर दी जाएगी, इतना ही पढ़ूंगा आज, नहीं पढ़ूंगा। महीने भर ऐसा कर लीजिए, महीने भर बाद में मैं यहीं बैठा हूं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो कर ले। हथेलियों पे सरसों तो उगने से रही, आप ये सोचोगे नहीं आज के आज सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो जब कम से कम 17-18 साल का जीवन जी के इसमें कुछ ही नहीं सीख पाए या इन प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो 1 महीने और नहीं सीखेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, 1 महीने बाद में शुरू कर लेंगे अपने, पर थोड़ा बहुत बेस तो बढ़ना चाहिए। आजकल आपके पेरेंट्स जब कई बार एडमिशन करवाने के लिए आते हैं तो वो जैसे कोई मेरे से मिलता है तो आंख कहता है कि सर बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं पर एकदम 0 लेवल से तैयारी करवानी है आप। मैं उनको कहता हूं कि ना, -17 से करवानी है, क्योंकि 0 पर तो है ही नहीं। 0 पे तो तब करवाते थे जब कुछ ना कुछ तो आता था, ये तो गड्ढे में है। नहीं सर इसके 12th में 92% आए थे, झूठे हैं, बोर्ड ने चेप दिए यूं।